आज हम आपको अपने गोवा ट्रिप के बारे में बताने वाले हैं। हमने सुना था कि गोवा में जो बागा बीच है वो सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा बीच है। और वैसे तो वहाँ पर बहुत सारे बीचेज़ हैं, अंजुम बीच है, मीरा बीच है और कालीगढ़ बीच है, खूब सारे बीचेज़ हैं। लेकिन कई बीचेस मैंने पहले भी देखे थे, वहाँ पे वास्तव में बहुत गंदगी थी और मछलियों की बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी। जब किसी ने हमें बागा बीच के बारे में सजेस्ट किया तो हम बागा बीच की तरफ गए और वहीं से बागा बीच से आधा किलोमीटर की दूरी पर एक रिसोर्ट था, डॉल्फिन रिसोर्ट था, जिसे हमने बुक करवाया था। रिसोर्ट भी काफ़ी खूबसूरत और अच्छा था और बीच में मार्केट पड़ता था, तो आधे घंटे का रास्ता कोई ज़्यादा दूर नहीं होता है। जब हम रिसोर्ट से निकलते थे बीच की तरफ, तो बीच में जो मार्केट होती थी आपके आराम से शॉपिंग हो जाती थी। काजू लीजिए, आप कपड़े वपड़े लीजिए, हर चीज़ की वहाँ पर आपको शॉपिंग मिल जाएगी। आप खाने पीने का भी पूरी व्यवस्था आपको मिल जाएगी। ये बागा बीच में जब हम पहुँचे तो हमने देखा वास्तव में बागा बीच एकदम साफ़ और सुथरा बीच था। क्योंकि हम जब वहाँ पे पहुँचे तो हम पहुँचे थे वहाँ पर 10 बजे के करीब। देखिए 10 बजे के करीब जब हम पहुँचे थे तो ये देखिए परछाई दिख रही है। तो 10 बजे जाने के बाद जब पहला दिन था, जब हम 10 बजे गए थे तो हमें बागा बीच एकदम साफ़ सुथरा लगा। शाम हो गई, हम आराम से वहाँ पर बैठे रहे। जैसे दुकानें लगनी शुरू हुई, अब जैसी भीड़ आनी शुरू हुई, ये रेत पे देखिए कितने सारे पैरों के निशान हो रहे हैं, क्योंकि भीड़ आनी शुरू हो चुकी थी। शाम हो गई थी, रेस्टोरेंट वहाँ पर खुलने वाले थे, खाने पीने का सामान खुलता, लोगों ने अपनी दुकानें खोलनी शुरू कर दी थी। तो इसीलिए हम वापस अपने रिसोर्ट की तरफ आ गए। ये तो हमारा पहला दिन था। तो पहले दिन का रूटीन तो हमारा यही था। दूसरे दिन हम जब गए तो बीच में मार्केट मिला, हमने वहाँ पर थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग करी, खाने पीने का बहुत सारा सामान था, खाया पिया और फिर हम दूसरे दिन फिर हम बागा बीच की तरफ चल दिए, बागा बीच की तरफ गए। तो ये हमारा देखिए रिसोर्ट है, कितना खूबसूरत रिसोर्ट है। इस रिसोर्ट में इतना सुकून मिल रहा था हमें। मालिश की भी यहाँ पे व्यवस्था थी, आपको स्पा भी मिल जाता, हेड स्पा, फुल बॉडी स्पा सब मिलता, लग्जरी रूम्स और ब्यूटीफुल रिसोर्ट। तो जब हम वहाँ पे बागा बीच की तरफ दोबारा दूसरे दिन गए तो हमने सोचा था कि आज हम थोड़ा सा लहरों के बीच में जाएंगे। हम लहरों के बीच में गए तो सुबह 6 बजे हम निकल गए थे। तो सुबह 6 बजे के करीब मैंने देखा कि जो पहले दिन 10 बजे के बाद जो सफाई थी वो सफाई अब यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि गंदगियाँ थी, रात भर की गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई थी। पानी भी काफ़ी मटमैला सा हो रहा था। ज़्यादा अंदर तो जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उस समय मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा अंदर तक गई भी नहीं। वैसे रिस्की मामला होता है। तो शाम होते होते जब वहाँ पर जो ये कुर्सियाँ वुर्सियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं, भीड़ आनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए वहाँ फ़ोटोग्राफी नहीं हो पाती। इसी कारण हम सुबह 6 बजे गए कि हमारी फ़ोटोग्राफ़ी अच्छी हो जाएगी, और हमने बहुत सारी वहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी भी की। फ़ोटोग्राफ़ी जब हम कर रहे थे तो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए हम जल्दी गए थे। अब देखिए मेरे पीछे, देखिए सुबह 6 बजे का सीन है, मेरे पीछे देखिए सफाई हो रही है, क्योंकि रात भर की जो गंदगी पड़ी थी उसे वो लोग साफ़ कर रहे थे। उसके बाद वहाँ पर सफाई हो गई, फिर हम वहाँ पर सुबह, ये सुबह का सूरज, उगता हुआ सूरज का सीन है। पास में ही एक सिनो पार्क था, हम उस सिनो पार्क में चले गए। बागा बॉर्डर के, बागा बीच के पास वो सिनो पार्क है, हम वहाँ पे चले गए। वहाँ भी हमने खूब एंजॉय किया, बहुत, मैंने और मेरी फ्रेंड ने खूब एंजॉय किया। और शाम होते होते वहाँ पर देखिए कितनी भीड़ हो जाती है बागा बीच पर।